Hello friends, welcome back to my channel, and this video is all about why I bought a second hand bike in 2023. मेरी आइडियोलॉजी क्या थी एक सेकेंड हैंड बाइक लेने के पीछे। शायद आपको लगता है क्योंकि CBR नहीं मिलती है इसलिए मैंने सेकेंड हैंड ली। सो दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी रीज़न बिहाइंड बाइंग सेकेंड हैंड बाइक। शायद आपको लग सकता है कि प्राइस की वजह से, क्योंकि सेकेंड हैंड बाइक बहुत सस्ती मिल जाती है तो उस वजह से मैंने ली। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जिस प्राइस में मैंने बाइक ली है उस प्राइस में अगर थोड़े से और पैसे ऐड करता तो हाँ शायद मैं लो सेगमेंट की एक शायद न्यू बाइक भी ओन कर सकता था। सो मैंने ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ती बाइक ली है, तो ये दोनों रीज़न की वजह से ही मैंने सेकेंड हैंड बाइक नहीं ली। आई हैव सम लॉजिकल रीजंस, I have some typical ideology behind buying second hand bike, and in this video I am about to mention all of that reasons. So without wasting any time, let's get started. So the first reason behind buying a second hand bike is usability. अब देखो, शायद ये चीज़ आपको मतलब इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि नहीं वो तो नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि जब आप सेकेंड हैंड बाइक लेते हैं तो आप उसे बहुत ज़्यादा फ्रीली यूज़ कर पाते हैं। मेरे को जो बाइक चाहिए थी, मुझे चाहिए थी डेली रनिंग के लिए। डेली रनिंग यानी कि रोज़ आप बहुत छोटी छोटी पार्किंग स्पेसिस में बाइक पार्क करने वाले हैं, अपने अपार्टमेंट के नीचे रखने वाले हैं, कॉलेज ले जाएंगे, दोस्त वगैरह चलाएंगे। तो मान के चलिए अगर ऐसी कुछ चीज़ों में कई बार बाइक गिर जाती है, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, आप जब बाइक लेते हैं तो बाइक गिरती भी है, कई बार ट्रैफिक में अड़ भी जाती है, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। नो मैटर नई बाइक है, पुरानी बाइक है, नेकेड है, फेयरिंग है, कोई भी बाइक हो, डेली यूजेज में ये थोड़े बहुत यूज मार्क्स आते ही है। एंड मैं नहीं चाह रहा था कि मैं नई बाइक लूँ और उसके साथ में ये सारी चीज़ें हो। क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड बाइक ली थी तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होता था एज कम्पेयर टू न्यू बाइक। सो दिस इज़ माई प्राइमरी वेरी नॉमिनल रीज़न। द सेकेंड रीज़न इज़ BS6 एरा। अब देखो, मैं ऐसा नहीं है कि BS6 के मैं अगेंस्ट हूँ और BS6 में मैं कोई भी बाइक नहीं लेना चाहता हूँ, बट मेरा थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल थिंकिंग है कि BS6 जब से इम्प्लीमेंट हुआ है तब से यू माइट नॉट सीन अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन पावर फिगर, स्पेशली ऑन पेपर स्पेक्स पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जब आप रियलिटी में एक BS3, BS4 और BS6 बाइक को चलाओगे तो यू मे फील अ ड्रास्टिक डिफरेंस। BS6 बाइक्स जो चलती है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें पावर होते हुए भी ये अनलिस्ट नहीं कर पाती है। सो BS3 इज अ गोल्डन एरा ऑफ बाइक। आई गॉट BS4 CBR। BS4 में भी इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है, बट इफ़ यू गेट अ BS3 बाइक देन आपको पावर क्या होती है वो चीज़ 100% यू कैन अनलिश योर पावर ऑफ एनी मशीन, एनी इंजन। सो ये जो है वो मेरा एक पॉइंट था कि भाई मुझे चाहिए था कि मैं आइदर BS3 आइदर BS4 बाइक ही परचेस करूँ। सो द थर्ड रीज़न इज सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बाइक ली वो बहुत ही मतलब एकदम ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में है। मेरी बाइक में ECU है, उसमें फ्यूल इंजेक्शन है, बट ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये लेवल 1 का फ्यूल इंजेक्शन बोल सकते हैं। अब देखो, फ्यूल इंजेक्शन में बहुत सारी जनरेशन्स आती है। द करेंट जनरेशन हैज़ लॉट एंड लॉट ऑफ सेंसर्स। मेरी गाड़ी में जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है वो थोड़ा सा पुराना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। एंड इफ़ यू गेट एनी बाइक फ्रॉम BS3 एरा की बहुत सारी बाइक्स जो है वो कार्ब्यूरेटेड आती थी। एंड मेरा जो है वो पर्सनली मानना है कि ये जो सारी मैकेनिकल चीज़ें थी जिसमें एकदम ही बेसिक ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए जो चीज़ें बाज़ार में आती है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज देती है। वाइल मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा एडवांटेज देती है। रिपेयर वर्क्स बहुत सस्ते पड़ते हैं, इतने ज़्यादा लेबर चार्जेस नहीं देने पड़ते, एंड रिलायबिलिटी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। एंड द नेक्स्ट रीज़न जो कि शायद आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर ना करे, बट बिकॉज मेरे को मोटरसाइकिल में नेक्स्ट लेवल ही इंटरेस्ट है, एंड आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल स्टफ।
मैं पेशे से भी एक ऑटोमोटिव इंजीनियर ही हूँ। सो मुझे जो है वो चाहिए था कि मैं एक सेकेंड हैंड बाइक लूँ एंड उसी में जो है वो मैं सारी चीज़ें सीखूँ। अब देखो, मैं अगर कोई नई बाइक लेता तो उसको ना तो मैं अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकता, अगर कुछ खुद से करने जाओ तो वारंटी वॉइड हो जाती है, हर सर्विस भी आपको कंपलसरी जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक तो कंपनी में ही करवानी पड़ती है टिल यू हैव वारंटी। जब तक आपकी वारंटी है कुछ भी आप आफ्टर मार्केट ना तो खुद से कर सकते हैं ना लोकल मैकेनिक से करवा सकते हैं। तो मुझे जो है वो चाहिए था थोड़ा सा फ्रीडम, मुझे चाहिए था कि मैं बाइक लूँ, ज़्यादातर काम या तो खुद से करूँ या तो अगर किसी से काम करवाता भी हूँ तो मेरे को पता हो कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं कहीं से भी कुछ भी कस्टमाइज़ करूँ, वायर कट हो जाए कोई चिंता नहीं है, कंपनी से सर्विस कराने की चिंता नहीं है, मैं चाहूँ तो कैस्ट्रोल का ऑयल डालूँ, मैं चाहूँ तो शेल का डालूँ, मैं चाहूँ तो मोट्यूल का डालूँ, मेरे पर है, मेरा इंडिपेंडेंस है, मैं हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से कर सकता हूँ। तो सेकेंड हैंड बाइक लेने का ये एडवांटेज बहुत अच्छा खासा आपको मिल जाता है। And the last advantage of buying a pre-owned bike is that you can spend a lot on modification. क्योंकि आपने बाइक लेते वक्त अगर आपने थोड़ा सा मतलब अच्छा कैलकुलेशन किया एंड इफ़ यू गॉट अ गुड डील, आपको अच्छे प्राइस में अच्छी कंडीशन की बाइक मिल गई है, तो आपके पास जो भी पैसा बचता है उसे अच्छी से अच्छी एसेसरीज खरीदो, अच्छे से अच्छे पावर अपग्रेड्स करवाओ, पावर कमांडर लगाओ, ECU फ्लैशिंग करवाओ, फ्यूल की ट्यून अप सही करो, बाइक में कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो लगवाओ। यू कैन स्पेंड दैट मनी इन अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। आइदर यू कैन बाय सेफ्टी केयर्स, अच्छे अच्छे हेलमेट्स खरीदो एंड अगर आप एक सेकेंड हैंड बाइक लेते हैं तो मान के चलिए आप XYZ अमाउंट में बाइक लेते हैं, उसे अगर 2-3 साल बाद बेच भी देते हैं यू डोंट डिप्रिशिएट अ लॉट। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए की आज कोई बाइक ली, अगर आप नई 1 लाख रुपए की बाइक लेते हैं तो 1 साल के बाद जो है आप उसे इधर 70,000 75,000 में बेच सकते हैं। बट इफ़ यू बॉट अ 1 लाख रुपीज़ बाइक फ्रॉम अ सेकेंड हैंड मार्केट, अगर मान के चलिए ओरिजिनल बाइक की कीमत थी 1,75,000 एंड वो 2-3 साल पुरानी बाइक आपको 1 लाख रुपए में मिल गई, तो आप उसे 1 साल चलाने के बाद भी जो है वो इधर 90,000 लेस टू लेस जो है वो आप 80,000 में बेच सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत कम लगता है, आपको सस्ते में मिलेगी। एक तो बाइक चलाइए, 1-8 साल चलाइए, 2 साल चलाइए एंड देन उसके बाद बेच दीजिए, बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होगा एंड यू कैन चेंज अ लॉट, बहुत ज़्यादा सीखोगे, बहुत सारे कस्टमाइजेशन करोगे, पर्सनल टेस्ट दोगे बाइक को, बहुत सारे एडवांटेजेस है। सो यही मेरी आइडियोलॉजी थी मेजरली जो है वो मैंने जो भी सारी चीज़ें आपको बताई। अगर आपने भी कोई ऐसी सेकेंड हैंड बाइक ली है, नो मैटर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, नो मैटर बुरा रहा है, कौन सी बाइक है, सारा एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आगे जो व्यूअर देख रहा है उसे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राइड सेफ, लिव लॉन्ग एंड बाय बाय। I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.